नमस्कार और आप देख रहे हैं पूर्वांचल धारा। पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को जीना मुश्किल में डाल दिया है और जल्द ही लगभग 2 से 3 दिन पहले जीएसटी बढ़ा दी गई है। नून, तेल, साबुन, सोडा और पढ़ाई लिखाई के जो भी चीज़ें हैं उस पे सीधे तौर पे बनारस की ये महिलाएं हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सर्वप्रथम अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं वंदना सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समता पार्टी महिला मंच। ये बताइए कि सारी चीज़ें अब धीरे धीरे महंगी होती जा रही हैं। पहले से तो महंगाई थी ही, अब कितना असर पड़ेगा? महंगाई तो जीएसटी खाद्य सामानों पे लगा करके बहुत ज़्यादा पड़ गई है। ये एक गरीबों के लिए जी नहीं सकते, गरीब वाली स्थिति हो गई है। आप कभी भी गरीबों के घर जाके देखिए, किसी के यहाँ एक टाइम खाना बनता है, किसी के यहाँ वो भी नहीं बनता है। हमारे यहाँ ही आती हैं काम करने वाले लोग, इतना ज़्यादा वो संघर्ष कर रही हैं महंगाई से कि मैं उसके लिए कुछ बोल नहीं सकती। ये सरकार ये जीएसटी लगा करके बहुत गलत काम किया है। सत्ता में बैठे लोग यही कह रहे हैं कि गरीबी है ही नहीं है। जो भी हैं सब लोग खा पी रहे हैं, मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार 5 किलो राशन भी दे रही है, समय समय पे और भी जो भी योजनाएं आ रही हैं उन तक पहुंच रहा है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपनी चेयर से उठ करके गांव-गांव में खुद जाके भ्रमण करें कि गरीबी है कि नहीं और किसके घर में कितने टाइम खाना बन रहा है। उनको हकीकत समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बताइए कि घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कराती होंगी, अब उनके कापी किताब पेन पेंसिल महंगे हो जाएंगे, अब कैसे पढ़ाएंगी? अरे पढ़ाएंगे क्या, पढ़ाई के नाम पे जो आजकल हो रहा है। जीएसटी तो खाने से लेकर हम लोग का तो जीभ भी बोलने में लड़खड़ा रहा है कि जीएसटी बोलने का मतलब क्या है कि खाना ही नहीं मिलता है किसी को। अनाज पे जीएसटी, पढ़ाई पे जीएसटी, हर एक चीज़ पे जीएसटी। और जीएसटी लेते लेते जो है कि हम लोग को खोखला बना दिए हैं, है ना। और बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पे जो जितना भी पढ़ लिख रहे थे, बच्चे अब उस तरह पढ़ लिख नहीं रहे हैं, पढ़ा ही नहीं पा रहा है। कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी, क्यों पूरा ध्यान बोलने दीजिए ना, हाँ, हाँ। पूरा बोलने। हाँ, ये बताइए, कोई भी मतलब कि ऊंचे लेवल की बात तो छोड़ दीजिए, ऊंचे लेवल बहुत ज़्यादा हमारे समाज में नहीं है, लेकिन जो मीडियम कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि उसके लिए शादी ब्याह के लिए रोकेंगे, सब पैसा इकट्ठा करेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि हर आदमी आज के डेट में आधा ही पेट खा के रहता है, जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं ज़मीनी स्तर के लोगों को। और नेता लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, वो थोड़ी घर घर किसी के जाते हैं, वो तो सुनी सुनाई बातों को कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में भी बीजेपी की है। कांग्रेस और बीजेपी अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सरकार अच्छा था? देखिए, सरकार में तो सभी में कमी बेसी होते रहता है, लेकिन महंगाई के मामले में तो कांग्रेस सरकार ही उचित है, जो कि हम लोग हमारे पूर्वज देखते आए हुए थे। राशन इतनी महंगा नहीं थी, गरीब से गरीब आदमियों का पेट तो भर जा रहा था। और ये चीज़ की समस्या तो अभी इनके सरकार में, बीजेपी की सरकार में एकदम है। हम लोग भी 2 मीटिंग में जो 2 सब्जियां खाते थे वो 1 पे आ गए हैं, तो और किसी को क्या बताएं कि क्या स्थिति होगी देश की। ये बताइए कि स्मृति ईरानी है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो सिलेंडर लेकर चौक चौराहे पे बैठ जाती थी। इस समय उनको नहीं सूझता है कि हमें बैठना चाहिए नहीं। इस पे आपकी क्या राय है? तो मेरी यही राय है, गरीबों की तो बहुत ही दुर्दशा है। इतनी दुर्दशा हो रही है कि उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। महंगाई तो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, लोगों में त्राही त्राही मची है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। और तो मैं क्या बोलूं। ये बताइए कि आप एक महिला हैं, महिला के नाते घर गृहस्थी कैसे चल रही है? बहुत दिक्कत से चल रही है आजकल का, क्या कहेंगे। गैस सिलेंडर पे इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, लगे हुए है जीएसटी की। अब सांस लेना भी दूभर हो रहा है। समझिए कि जो भी पकाना है सोच समझ के पकाइए, कहीं कोई एक्स्ट्रा गैस न ख़त्म हो जाए। इसके वजह से बहुत दिक्कत से चल रही है गृहस्थी आजकल की। घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अब कापी किताब भी महंगी हो जाएंगी तो कैसे शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा? शिक्षा देना तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। अब लगता है कि बच्चों को घर में ही बैठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर मोदी जी चाय बेच रहे हैं तो मेरे बच्चे भी हो सकता है कल पकौड़ा बना के आगे बढ़ जाएं किसी तरह। बहुत तो दिलचस्प की बात आपने कह दी है। ये बताइए कि
आपको अगर बच्चे पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएँगे ये बढ़ती महँगाई में? पहली बात तो मैं मतलब कि कुछ भी सामान मैं लेने मार्केट कभी गई नहीं और हस्बैंड आकर घर में कहते हैं तुम्हें क्या पता कि महंगाई कितनी हो गई है, क्योंकि आज तक नमक भी लेने मैं नहीं गई तो जीएसटी वगैरह मुझे नहीं पता था। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे थे, कहीं ना कहीं मैं भी परेशान हूँ कि भाई कमाते तो वो जाते हैं और लाकर घर में देते हैं, औरतें को उतना पता नहीं चलता, लेकिन जो औरतें जाती हैं लेने उन्हें पता है कि जीएसटी वगैरह ये महंगी इतनी हो गई है। तो मुझे भी अब लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए, सर से ऊपर जा रही है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि महंगाई क्यों इतनी है, ठीक कम है। करनी चाहिए। ये बताइए कि बढ़ती महँगाई ने सभी लोगों को हैरान कर दी है। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में महँगाई है? सर महंगाई तो हर जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के पक्ष में आ जाती है, जो उनको करने के लिए कहा जाता है, समाज भी कहता है और घर वाले भी, कि पढ़ाओ, बचाओ और खिलाओ। लेकिन पढ़ाओ, बचाओ, खिलाओ में अब हमें सोचना पड़ रहा है कि हम प्राथमिकता किसको दें? पढ़ाने को दें, खिलाने को दें, बचत तो हम सोच ही नहीं सकते। किसी न चीज़ पे तो आपको कटौती करनी पड़ेगी, या तो पढ़ाई पे या खिलाने पे, तो आप किस पे कमी करेंगे? लगता है एक बार सरकार से बैठ के बात करनी चाहिए, आप ही बता दो क्या करें, क्योंकि सब कुछ तो वही बता रहे हैं ना कि अब आप ये करिए, अब आप ये करिए। हमसे पूछ कौन रहा है? वो बता रहे हैं और हमें करना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया जा कभी रहा। ये नहीं सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की मन की बात कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहीं पहले बरेका में आते थे, अब उनका यहाँ पे आना बहुत कम हो गया है। जैसे ही यहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनका विरोध करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि यहाँ का निजीकरण का जो मामला था उसके लिहाज से प्रधानमंत्री का लगातार विरोध हुआ, और यहाँ पे जो पैमाना था रेल इंजन को बनाने के लिए, तो वो भी बढ़ गया। तो अब प्रधानमंत्री का एक बार होना चाहिए कि बीएलडब्ल्यू आएँ और थोड़ा-सा यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ आवासीय में रह रहे हैं, उनका थोड़ा दर्द सुनना चाहिए था। सर यहाँ के कर्मचारियों को उनको सुनना चाहिए था। ये वही बनारस है जहाँ खुद जिन्होंने और बनारस ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिली और यहाँ के लोग चाहते थे कि वो यहाँ के लिए बहुत कुछ करें। बरेका भी चाहता था कि यहाँ के कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ हो। लेकिन अगर आज वो इनका विरोध कर रहे हैं या कहीं न कहीं उनकी फैमिली और वो डरे हुए हैं, तो मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये बनारस की महिलाएं थीं, और सीधे तौर पे ये ठप्पा लगा दी हैं कि सरकार को सोचनी चाहिए, और नहीं सोचेंगी तो आम जनमानस को महंगाई मार डालेगी। तो लगातार ये पूर्वांचल धारा के लिए कुलदीप कपूर की खास रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ बने रहिए। पूर्व में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।